मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्टैम्प पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रायः आपने दैनिक उपयोग में सुना होगा कभी न कभी, चाहे वो आप एफिडेविट बनाएं, एग्रीमेंट करें, सेल डीड लिखें, गिफ्ट डीड लिखें, कोई अन्य तरह का मॉर्टगेज डीड लिखें, सब में स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ती है। ये स्टैम्प पेपर अनेकों प्रयोगों के लिए लाया जाता है। एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, और ये स्टैम्प पेपर सरकार द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है। इस पर ये इश्यूज रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और ये वैलिड होता है। सरकार के स्टैम्प पेपर होते हैं जिसका जो भी रेवेन्यू होता है, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, ये सब रेवेन्यू स्टैम्प बाइंडर भी सरकार द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। इनको नोटराइज जो है अधिकृत करता है, लीगलाइज करता है। जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दो तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं, जैसा आप जानते हैं। जुडिशियल जो है वो न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग होते हैं जुडिशियल तरह के स्टैम्प, और नॉन जुडिशियल जो है वो रजिस्ट्री एग्रीमेंट वगैरह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्टैम्प पेपर राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत जो स्टैम्प बाइंडर हैं, तहसील में मिल सकता है, कलेक्ट्रेट में मिल सकता है, कोर्ट के परिसर में मिल सकता है, जो भी अधिकृत है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये जाननी चाहिए कि अगर आपके जिस डेट को आपने खरीदा है, उपयोग नहीं हुआ है, आपको वापस करना है, तो 6 महीने के अंदर 10% राशि काटकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कलेक्ट्रेट के आप जमा कर सकते हैं। वैलिडिटी का जहाँ तक प्रश्न है, नोटराइज वगैरह लीगलाइज रहते हैं, उनसे आप अधिकृत करा सकते हैं। नकली कोई आप स्टैम्प पेपर का यूज नहीं कीजिए, जैसा तेलगी में हुआ था। और क्योंकि ये सेक्शन 255 आईपीसी के अंतर्गत एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। उदाहरण देता हूँ कि ए ने बी से कोई चीज खरीदी या उधार दिया, 6 माह तक वो स्टैम्प पेपर वैलिड है। स्टैम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपको कोर्ट में जाने के लिए लीगल एक्शन लेने में दिक्कत होगी। तो सरकार द्वारा अधिकृत स्टैम्प पेपर लीजिए, अधिकृत स्टैम्प बाइंडर से लीजिए, इशू की डेट लिखवाइए, नाम किस पर्पज से लिया है, कौन स्टैम्प बाइंडर है, उसकी सील वगैरह, नाम सील डलवा लीजिए। और नकली अगर किसी तरह से दे दिया गया है, आपको पता लगता है, तो एसडीएम डीएम के आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया आपको, स्टैम्प पेपर लीगल वैलिड होना चाहिए। स्टैम्प पेपर जो है रजिस्ट्री वगैरह के पर्पज से भी लिए जाते हैं। एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट वगैरह हर जुडिशियल नॉन जुडिशियल कार्य के लिए इसको लिया जाता है। तो जब भी आप स्टैम्प पेपर लें, सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लें, इसकी पहचान कर लें, अथोराइज डीलर स्टैम्प पेपर का बाइंडर हो, उसी से लें। और कोर्ट वगैरह के लिए लें तो जुडिशियल स्टैम्प लें, अदर पर्पस के लिए हो तो नॉन जुडिशियल। नई जानकारी हो तो पता करने के बाद, तहकीकात करने के बाद, जैसा मैंने बताया, अगर नकली ले लिया गया है सेक्शन 255 आईपीसी के अंतर्गत, तो उसमें 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। करीब 39,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, उसे भी आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।